और नीरज, देख लिए थे वीडियो? नीरज, वीडियो देख लिए थे क्या? एक बार चैट में रिप्लाई दे देना। हाँ, तो हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। हाँ, तो हम लोग लूप देखने वाले हैं। इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा सबको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इसको हम लोग आसानी से समझेंगे, ऐसे समझेंगे कि मतलब फिर डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब आज कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, लूप समझ आ गया है। तो लूप जो है, हम लोग रिपीट रिपीट करने के लिए चीजें यूज करते हैं। जैसे अगर हमारा मन है कि अ, हमारे प्लेलिस्ट में कुछ गाने मौजूद है और चाहते हैं कि वही गाने बार बार हम लोगों को सुनने को मिले, तो उसके लिए हम लूप लगा लेते हैं। लूप का ऑप्शन होता है। तो वो क्या करता है, मान लेते हैं 1 से 5 सॉन्ग है, तो 1 से 5 तक चलेगा और फिर से 1 से 5 तक चलेगा। जैसे ही 5 हो जाएगा फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो लूप यही है। हम लोग कंडीशन के अनुसार, जैसे कंडीशन के अनुसार याद रखना है कि हम रिपीट करवाते हैं। तो लूप समझने से पहले कुछ बातें ध्यान रखना है। ठीक है। वो क्या है कि, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले ये समझना है। एक मिनट। जावा। हाँ, तो हम लोग लूप समझने वाले हैं। लूप का काम हम पर्टिकुलर कंडीशन रिपीट करवाने के लिए करते हैं। वो कैसे होता है वो समझ आ जाएगा। अभी के लिए लूप का लूप कैसे यूज हम लोग देखेंगे, कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। पहले लूप की जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मान लेते हैं हेलो जो है लिखा हुआ है, और इसको अगर रन करते हैं तो हेलो आएगा। ठीक है। इसी तरह से मान लेते हैं हमको 100 टाइम्स लिखना है, तो या फिर 10 टाइम्स लिखना है। 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तो अगर हम, एक मिनट। ठीक है। तो अगर हम रन करें तो हमारा जितना लिखा गया है उतना आएगा। अब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट बार बार लिखा जा रहा है और हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, इस तरह से। अगर 100 लाइंस लिखना हो
तो 100 बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना पड़ेगा, और उसमें भी लिखने के बाद काउंट करना पड़ेगा 100 टाइम्स। और हो सकता है कि 100 टाइम्स लिखने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। तो इस वजह से हम लोग को एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि आपको अगर 100 तक लिखना है, 1 से 100 तक, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट दे दीजिए कि स्टार्ट 1 से करना है और 100 तक ले जाना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे काम होता है। कैसे काम होता है वो हम अभी समझते हैं। बस लूप का रीजन अभी समझिए हम लोग कि लूप का यूज इसलिए कर रहे हैं कि एक चीज को मान लेते हैं, एक पर्टिकुलर लाइन को रिपीट करवाना है, इस लाइन को रिपीट करवाना है, तो हमको बार बार इस लाइन को लिखना पड़ रहा है। तो इस वजह से हमारा टाइम ज़्यादा लग सकता है। तो टाइम को बचाने के लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट दिया गया कि आपको अगर बार बार किसी पर्टिकुलर चीज को रिपीट करवाना है तो आप लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लूप में क्या हमको ध्यान रखना होता है वो अभी समझते हैं। ठीक है, तो लूप के अंदर जो ध्यान रखने वाली पॉइंट है, ठीक है, वो तीन चीज ध्यान रखते हैं। एक है इनिशियलाइजेशन। लूप में हमेशा सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन कहने का मतलब क्या है कि लिखा नहीं जा रहा है, कोई नहीं। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं कि हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे काउंटिंग करते हैं ना, गिनती करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। तो क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं a = 1 है। ठीक है, तो ये जो 1 है ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और 10 तक लिखना है तो हमारा एंडिंग पॉइंट क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और 1 2 लिखना है, 1 2 लिखना है, तो हमको एक और चीज इसमें ध्यान रखना है, होता है कि 1 के बाद 2 क्या हो रहा है, 1 + 1 ऐड हो रहा है, +1 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो +1 ऐड हो रहा है ना, इसको बोलते हैं, हम लोग पढ़े थे कि +1 को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलते हैं। +1 हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि a + 1। ठीक है, अगर a++ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है a + 1। ठीक है, या फिर अ, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ रहे a+=2। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है तो इसका भी मतलब ऐसे समझना है, +=2। ठीक है, तो ऐसे अगर लिखा रहे तब इसका मतलब समझना है कि ए में 2 ऐड करने की बात की जा रही है, a + 2, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो इसको इंक्रीमेंट मतलब कितना इंक्रीमेंट करना है, 1 से इंक्रीमेंट करना है, 2 से इंक्रीमेंट करना है, 3 से इंक्रीमेंट करना है। और एक चीज होता है, मतलब हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना होगा, एक बार नोट करना है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद दूसरा होता है कंडीशन चेक। कंडीशन चेक, तीसरा होता है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये 3 पॉइंट होता है। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन होता है, जैसे कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो a = 1 लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है कि ये 1 के बाद कहाँ तक ले जाना है, मान लेते हैं 10 तक ले जाना है। तो 10 तक ले जाने के लिए हम लोग बार बार करेंगे a + 1। ठीक है, a + 1, फिर a + 1, ऐसे ऐसे करते जाएंगे, तब जाके 10 तक पहुंचेगा। ठीक है, तो उसके लिए चलाने के लिए हम लोग एक कंडीशन रखते हैं। कंडीशन कुछ इस तरह होता है, जैसे इफ एल्स में करते थे ना, कि यहाँ पे कंडीशन लिखते थे कि ए अगर
ग्रेटर है 1 से, तो मतलब ये इसको बोलते हैं कंडीशन चेक, याद रखना है, अभी इसको कंडीशन चेक बोलते हैं। और A+1, A+2, A+3 इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बोलते हैं। और कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये छोटा सा जो पॉइंट है उसको याद रखना है अभी के लिए। ठीक है, ठीक है, अभी के लिए याद रखना है। तो हम लोग जो टॉपिक है वो लूप है। लूप का यूज हम लोग क्या करते हैं, रिपीट करने के लिए एक सर्टेन कंडीशन होता है, हम उसको अचीव करने के लिए अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं। ठीक है, तो लूप 3 टाइप का है, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, जिसमें से हम लोग वाइल लूप को समझेंगे पहले। जैसे ही वाइल लूप आ जाएगा ना, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब डायरेक्ट हम लोग समझ जाएंगे सारी चीजें, मतलब दूसरा लूप कोई होगा उसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, याद रखना है, सबसे पहले याद यही रखना है कि यहाँ पे है, हाँ, सबसे पहले याद रखना है कि हमारा इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, इस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। ये अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब हम लोग कोड करेंगे ना तो सबको समझ में आएगा। ठीक है, एकदम बहुत आसान है, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो हलो है, ये हलो है, इसको हमको 10 बार प्रिंट करना है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट होगा 1 से। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट a=1। ठीक है, और हम एक कंडीशन चेक करते हैं, एक जैसे इफ एल्स लगाते थे ना वैसे ही यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो इफ का काम था ना वही वाइल का काम है। ठीक है, उससे ज्यादा कोई काम नहीं है। ऐसे ध्यान रखना है कि इफ का काम क्या था, कंडीशन को चेक करना कि ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है तो इफ के अंदर प्रोग्राम, इफ के अंदर हम लोग घुस जाते थे, नहीं तो इफ से बाहर आ जाते थे। तो उसी तरह से वाइल का काम है। ठीक है, वाइल में जो भी कंडीशन लिखते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो 10, यहाँ पे मान लेते हैं, लिखते हैं 10, 10 नहीं 5 देते हैं। ठीक है, 5 ग्रेटर है ए से, तो ये बात एकदम सच है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है ये ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ आ गया अभी वाला काम, तो सारा काम समझ आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे लूप काम करता है वो हम लोग अब समझते हैं। ठीक है, सबसे मतलब कंफ्यूजिंग यही सबको होता है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है। जो अगर कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट सवाल पूछना है, शर्माना नहीं है। ठीक है, कि क्योंकि ये मतलब आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही नहीं समझ आने लगे क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन ये जो प्रोग्राम है ना तुम ही लोग करोगे, मतलब लिखेंगे आज, तुम लोगों को लिखना नहीं है, आज लिखना मेरा है। ठीक है, तुम लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, और इतने मजेदार तरीके से हम लोग करेंगे कि मतलब कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मतलब ये प्रोग्राम क्या काम करता है इसको भूल जाना है, अभी बस याद रखना है कि ये काम कैसे करता है ये बता रहे हैं। ठीक है, अभी ये हमको नहीं जानना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अभी हम समझ रहे हैं कि ये काम, ये जो लूप है वो प्रोसेस कैसे होता है इसको अभी समझ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है a=1। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है a=1। ठीक है, उसके बाद लिखा गया है while। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि इस while का काम है, याद रखना है कि ये while का काम जो है ये चेक करता है कि ट्रू है, जो इसके अंदर लिखा गया है वो ट्रू है या नहीं। ठीक है, तो अभी ये चेक कर पा रहा है। ठीक है, a=1 और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 बड़ा है 1 से, तो ये बात सही है, ये बात सही है। तो यहाँ पे जैसे ही रन करेंगे, ठीक है, इसके ये ट्रू है तो इसके अंदर घुस जाएंगे हम। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हेलो, तो यहाँ पे हेलो आ जाएगा। ठीक है, हेलो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
यहाँ पे हम एक चीज और लिखते हैं, एक चीज और क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस प्लस। ठीक है, अब समझो। ठीक है, यहाँ पे हेलो आया। अब फिर से समझ आते हैं, फिर से देखो, यहाँ पे a इक्वल टू 1 है। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 बड़ा है 1 से, तो ये बात सही है, सही है। जैसे ही सही है तो हम ये while लूप का स्टार्ट यहाँ से है, एंड यहाँ तक है। ठीक है, ये याद रखना है। तो जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होता है तो हम इसके अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, जैसे ही ट्रू होगा, जैसे अभी ट्रू है तो इसके अंदर घुसेंगे। ठीक है, तो ट्रू है तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमको मिलेगा हेलो। ठीक है, हेलो। ठीक है, हेलो, हेलो मिल गया। उसके बाद बोल रहा है ए प्लस प्लस, तो हम लोग जानते हैं कि ए प्लस प्लस का मतलब है क्या, ए प्लस वन। ठीक है, ए प्लस वन है, यानी कि अभी ए का वैल्यू वन था, अभी जैसे ही ए प्लस प्लस होगा तो वन प्लस वन। ठीक है, तो कितना हो गया टू। तो यहाँ पे वैल्यू टू हो गया और ए के अंदर जाके स्टोर हो गया टू। तो इस बार यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे है टू, तो ये चेक करेगा क्या फाइव बड़ा है टू से, तो अभी भी बड़ा है। तो फिर से इसके अंदर घुस जाएंगे और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जो भी कुछ लिखा है फिर से प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे हेलो। ठीक है, फिर से प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है ए प्लस प्लस, तो अभी ए की वैल्यू टू है, जैसे ही ए प्लस प्लस होगा यानी कि टू में एक ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू इस बार अपडेट होके ए के अंदर गया है थ्री। ठीक है, थ्री। और यहाँ पे चेक होगा, ए में तो थ्री है ना, तो अब फिर से चेक होगा कि क्या थ्री से बड़ा है फाइव, तो हाँ अभी भी फाइव बड़ा है, तो अब फिर से इसके अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, और हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जो भी कुछ लिखा है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ए का वैल्यू थ्री है, तो थ्री में फिर से ए प्लस प्लस किया गया है, तो थ्री में एक ऐड हो गया तो फोर हो गया। तो ए में इस बार जो वैल्यू है हमारे पास, इस बार वैल्यू है फोर। और यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगा कि क्या जो फाइव है वो फोर से बड़ा है कि नहीं, तो अभी भी तो बड़ा है ना, तो बड़ा है तो अभी भी इसके अंदर घुस जाएंगे फिर से, और हमको जो प्रिंट होगा, जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर वो हमको प्रिंट होकर मिलेगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है, चार है। अब जैसे इसके बाद ए प्लस प्लस लिखा हुआ है तो हमारा चार से ए प्लस प्लस का मतलब है एक ऐड करना है, तो चार से पांच हो गया। अब ऊपर जाएगा और ए में स्टोर हो गया इस बार फाइव। ठीक है, ठीक है, अब यहां से चेक करेगा कि क्या फाइव फाइव से बड़ा है, तो फाइव फाइव से तो बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे हो गया कंडीशन गलत। ठीक है, तो लूप अपना यहाँ से एग्जिट कर जाएगा, यहाँ से एग्जिट कर जाएगा तो फिर देखेगा कि यहाँ पे कुछ लिखा है या नहीं, तो नहीं लिखा है, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, एक दो तीन चार, चार बार हेलो लिखा हुआ आ जाएगा। अभी इसको रन करेंगे तो चार बार हेलो लिखा हुआ आएगा। देखो यहाँ पे सेमी कॉलन छूट गया है, बस सेमी कॉलन का दिक्कत है, बाकी सारा चीज ठीक है। ये समझ आया। ठीक है, अभी फिर से यही काम करने वाले हैं। अभी मतलब यहाँ पे एक चीज चेंज कर रहे हैं, एक चीज और चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है जो मेरे द्वारा किया जा रहा है। अभी तुम लोग इसी क्वेश्चन को तुम लोग खुद से सोल्व करोगे, अभी मेरे ये स्क्रीन देखना है और बताना है कि उसका आउटपुट कैसा आएगा, जैसे अभी फिर से हम प्रोसेस कर रहे हैं वैसे। तो क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फिर से हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि अब क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, यहाँ पे हेलो की जगह यहाँ पे हम हाई करते हैं। ठीक है, सबको आवाज आ रही है ना।
साधना आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ ठीक। हाँ, तो हम लोग एक प्रोग्राम देख चुके हैं, अब ये सेकंड प्रोग्राम है। ठीक है, एक बार रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना तो उस टाइम जो जो जैसे अभी जो प्रोग्राम था इससे पहले ये वाला प्रोग्राम था। ठीक है, तो याद रखना है कि एक प्रोग्राम ये है, एक बार चैट में तुम लोगों को भेज दे रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रोग्राम है क्योंकि अभी 10 से ज्यादा प्रोग्राम बन जाएगा, तो याद रहे इसको एक बार नोट कर लेना। ठीक है, जो भी है नोट कर लेना। ठीक है, अभी एक सेकंड प्रोग्राम बनाने वाले हैं, नोट करते जाना अपना। और आज के क्लास में कॉपी रखना है क्योंकि अभी तुरंत जरूरत पड़ेगा कॉपी का। ऐसे बिना कॉपी के नहीं होगा, तो आसपास अगर पेन और कॉपी है तो रख लेना है क्योंकि तुम लोगों से ही क्वेश्चन किया जाएगा आज। तो पेन और कॉपी होना चाहिए साथ में। ठीक है, इसमें पेन और कॉपी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बस अब फिर से लॉजिक समझना है कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब हम फिर से यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट आएगा अभी मुझे भी नहीं पता है कि क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। चेक कैसे करेंगे? चेक करने का तरीका यही है कि अभी सबको डिलीट कर दे रहे हैं। अब याद रखना है कि हमारा प्रोग्राम 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट होगा, मतलब ऐसा तो भी नहीं है, यहाँ 1 से की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जो यहाँ पे जो लिखेंगे आउटपुट उसके अनुसार आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग 1 लिखे हैं। ठीक है, तो हमारा ए में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। कंडीशन क्या चेक होगा? कंडीशन चेक होगा कि क्या 5 बड़ा है 1 से या नहीं। तो 5 बड़ा है 1 से, तो ये ट्रू हो गया। तो इसके अंदर हम लोग चले जाएंगे, जैसे ही यहाँ ट्रू होगा, वाइल याद रखना है कि जैसे ही ट्रू होगा हम वाइल के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, ये मतलब उस दिन बताया ना इफ का क्या काम है, गेटमैन है। अगर आप हम लोग हमारा आई कार्ड सही है तो उसके अंदर चले जाएंगे, अगर आई कार्ड सही नहीं है तो गेट से लौटा देगा। तो उसी तरह है यहाँ पे कंडीशन। अभी ए बराबर 1 है, तो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रहा है कि क्या 5 बड़ा है 1 से, तो ये कंडीशन सही है। ठीक है, सही है तो हम इसके अंदर घुस जाएंगे और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में हेलो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, हेलो। ठीक है, यहाँ पे हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस प्लस किया गया है। ए प्लस प्लस का क्या मतलब है? ए का वैल्यू अभी 1 है, तो 1 प्लस ए, ए प्लस प्लस का मतलब है 1 ऐड करना। तो ए में जितना है, ए में 1 है तो 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 हो गया। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फिर से हाई चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब फिर से ऊपर जाएगा कंडीशन। ए का वैल्यू क्या हो गया? ए का वैल्यू इस बार है 2। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद 2 है, यहाँ पे 2 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा। कंडीशन क्या चेक होगा कि क्या 5 बड़ा है 2 से या नहीं। तो यहाँ पे 5 तो बड़ा है 2 से, तो ये अभी ट्रू है। तो फिर से हम इसके अंदर घुस जाएंगे और हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में जो भी कुछ लिखे हैं वो हमारा आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अभी हमारा आउटपुट आएगा फिर से हेलो। ठीक है, फिर से हेलो आएगा। ठीक है, उसके बाद ए प्लस प्लस किया गया है, तो ए की वैल्यू अभी जानते हैं कि 2 है, तो ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? एक ऐड करना है, तो 2 में 1 ऐड हो गया तो 3 हो गया। ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखा हुआ है हाई, तो यहाँ पे हाई चलाएगा। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये ऊपर चला जाएगा। अभी ए की वैल्यू है हमारे पास 3 हो गई। ठीक है, यहाँ पे ए में कितना स्टोर है? अब स्टोर है 3। ठीक है, और इसके बाद कंडीशन चेक होगा। कंडीशन क्या चेक होगा कि क्या 5 बड़ा है 3 से या नहीं। ठीक है, तो अभी
5 बड़ा है 3 से, तो यानी कि ट्रू है, तो इसके अंदर जो भी कुछ लिखा है, क्या लिखा है, हेलो लिखा है, तो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस प्लस किया गया है, यानी कि ए का वैल्यू 3 है, तो ए प्लस प्लस जैसे ही हुआ ए का वैल्यू यहाँ पे 4 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हाई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हाई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर जाएगा, ए में कितना है, 4 स्टोर है, ठीक है, ए में कितना स्टोर है, ए में 4 स्टोर है, ठीक है, ए में 4 स्टोर है। तो अब कंडीशन चेक होगा, कंडीशन क्या चेक होगा, क्या 5 बड़ा है 4 से, तो हाँ 5 बड़ा है 4 से, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग घुस जाएंगे और हेलो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, हेलो, यहाँ पे हेलो लिखा आ जाएगा। और ए प्लस प्लस, यानी कि 4 पहले से था, तो 4 में एक ऐड हुआ तो 5 आ गया, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाई, तो यहाँ पे हाई आ जाएगा, ठीक है, हाई आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 4 से ऐड होकर 5 हो गया ना, तो अभी ए के अंदर 5 है, ठीक है, ए के अंदर कितना है, 5 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगा कि क्या 5 जो है 5 से बड़ा है, तो क्या 5 5 से बड़ा है, तो 5 5 से कभी बड़ा होगा ही नहीं, तो ये कंडीशन ही गलत हो गया, तो प्रोग्राम यहीं पे रुक जाएगा और प्रोग्राम यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हमारा आउटपुट पहले हेलो आएगा, फिर हाई आएगा, फिर हेलो आएगा, फिर हाई आएगा, फिर हेलो हाई, यानी कि हेलो हाई एक बार हुआ, दो, तीन, चार, तो हेलो हाई 4 बार आएगा, ठीक है। अब रन करते हैं, हाँ, तो एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, ठीक है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, अब तुम लोगों की बारी है। यहाँ पे हम लिखते हैं साधना, ठीक है, और यहाँ पे कर देते हैं 2, यहाँ पे 2 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दिए। अब समझना, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, और ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे साधना की जगह बड़ा है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा वो हो जाता है, तो इसको कर देते हैं साधु, और यहाँ पे हेलो है, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इस बार क्या करते हैं, यहाँ पे राम लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये कैसे काम करेगा, अब फिर से समझते हैं, ठीक है। इस बार कलर दूसरा लेते हैं, हाँ, तो देखो यहाँ पे अभी a की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो a की वैल्यू 2 है, तो सबसे पहला काम, मतलब ये इनिशियलाइजेशन है, यानी कि 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे वाइल में कंडीशन लिखा हुआ है, तो a इक्वल टू 2 है, उसके बाद कंडीशन चेक होगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि एक के अंदर क्या है, वैल्यू 2 है, तो क्या चेक करेगा कि क्या
5 बड़ा है 2 से, तो हाँ ये बात सही है। तो सबसे पहले यहाँ आउटपुट में राम लिखा हुआ आएगा, सबसे पहले राम लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद a प्लस प्लस किया गया है, तो यानी कि 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 हो गया, तो इस बार यहाँ पे 3 स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हाई लिखा गया है, तो यहाँ पे हाई आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हाई आ जाएगा। अभी देखो याद रखना है कि इस लूप की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक खत्म है, तो इसके नीचे अभी नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन ट्रू है। जब तक ट्रू रहेगा जब तक रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ के बाद ऊपर चले जाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, जैसे ही यहाँ का काम हो गया। अब a की वैल्यू 3 हो चुकी है, ठीक है, तो फिर से चेक होगा कि 3 बड़ा है, मतलब 5 बड़ा है 3 से, तो हाँ अभी भी कंडीशन सही है, तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। राम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद a प्लस प्लस यानी कि 3 में एक ऐड हो गया तो 4 आ जाएगा, 4 a के अंदर 4 स्टोर हो जाएगा। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में हाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हाई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाई खत्म हो गया, अब लूप की बॉडी यही खत्म है, फिर ऊपर जाएगा। ऊपर क्या चेक स्टोर है, ए में 4 स्टोर है, तो 4 को चेक करेगा कि 5 4 से बड़ा है या नहीं, तो ये अभी ग्रेटर है, तो अंदर हम लोग घुस जाएंगे और हमारा आउटपुट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे राम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे राम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ए प्लस प्लस किया गया है, ए प्लस प्लस करने का मतलब है कि 4 में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 5, ठीक है, 5। और यहाँ पे जो भी कुछ लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में क्या है, हाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हाई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी ए के अंदर कितना वैल्यू स्टोर है, ए के अंदर 4 था, तो 4 से अपडेट होके 5 आया था। अब चेक करेगा ए के अंदर 5 है, अब चेक करेगा क्या 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा नहीं है, तो ये हो गया कंडीशन फॉल्स। तो वाइल लूप यहाँ से शुरू है यहाँ खत्म है, तो यहाँ पे वाइल लूप एंड हो जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। और जो भी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में इस लूप के बाहर जो भी कुछ लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में वो आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा साधु, ठीक है। अब जैसे ही रन करेंगे तो जो आउटपुट आया, देखो क्या आउटपुट आया, राम है राम है राम है, यानी कि 1 2 3, मतलब राम है 3 बार आया है और फिर 1 बार साधु आया है, ठीक है। राम है 1 बार 2 बार 3 बार और लास्ट में साधु आया, ठीक है। तो इस तरह से वाइल लूप काम करता है। अब है तुम लोगों की बारी, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ए को प्रिंट करते हैं और यहाँ पे ए को प्रिंट करते हैं और यहाँ पे हाई लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 कर देते हैं, यहाँ पे इक्वल टू कर देते हैं, ठीक है। और अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो अब रोहित सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताओ, समझ आया या नहीं आया। आया, थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा देखता हूँ। हाँ थोड़ा थोड़ा आया ना, ठीक है। कॉपी है, कॉपी पेन है। हाँ, कॉपी पेन है मेरे पास। हाँ तो कॉपी पेन अब ये उठाना है और स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करना है, देखना है तुम्ही से, तुम्हें ही बोलना है, ठीक है। अभी हम अपना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है, तुम्हारा दिमाग लगेगा यहाँ। तो अभी तुम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, ये अभी हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, तुम्हारे दिमाग के अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो चलो,
यहाँ ए की वैल्यू कितनी है? 1 है। 1 है। तो यहाँ पे क्या काम होगा? लेस देन इक्वल टू 5, तो हाँ, उसको ट्रू 1 है या लेस फॉल्स है? देन है 5 पे। ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है तो हम इसके अंदर घुस जाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्रिंट सब करेंगे, हाई प्रिंट करेंगे। हाँ, हाई प्रिंट करेंगे। ठीक है, बढ़िया। अब उसके बाद ए प्लस प्लस लिखा है। तो एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे 1 है तो 1 से यहाँ पे 2 हो जाएगा। ए होगा। में +1 तो 2 हो जाएगा। तो अब इसके नीचे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा हुआ है और ए को प्रिंट किया गया है। तो हमारा क्या आएगा आउट यहाँ? 1 नहीं, 2 आएगा। 1 तो यहाँ है और ए प्लस प्लस किए तो ऐड हो गया ना 1, तो अपडेट हो गए ए हाँ, में तो 2 हो जाता ए है। प्लस प्लस 1 ऐड हुआ तो 2 भी तो 5 से लेस हुआ ना। वो नहीं पूछ रहे हैं, लाइन बाय लाइन चलना है। अभी कंडीशन कैसे चेक होगा? अभी तो यहाँ प्रिंट करेंगे तब ना ऊपर जाएंगे। फिर से बताओ, तुम कंफ्यूज हो गए। देखो, ए प्लस शुरू प्लस 1 2 हो गया। शुरू से बताओ, शुरू से। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो कंडीशन चेक होगी। नहीं, कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या चेक होगी कि 1 बड़ा 1 है या लेस देन इक्वल 5। है 5 के। 5 मतलब बड़ा है या इक्वल है 1 से, तो ये बात ट्रू है। तो हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में क्या प्रिंट होगा? हाई प्रिंट करना है। हाई प्रिंट करना है। ठीक है, एकदम लाइन बाय लाइन चलना है। ठीक है, हाई प्रिंट करना है। उसके बाद ए प्लस प्लस किया गया है, यानी कि क्या हुआ है? ए में एक ऐड करेंगे। ए में 1 ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू 2 हो गया। तो यहाँ 2 हो पे गया। भी ना, यहाँ पे ऐड हुआ ना तो अपडेट यहीं पे होता है। तो यहाँ पे 2 हो गया है अब। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ए को जब प्रिंट करेंगे तो अभी ए की तो आउटपुट 2 कितनी है? आएगा। 2 आएगा। हाँ, 2। यही बोले थे, 2 आएगा। उसके बाद अब प्रोग्राम करली ब्रेसेस से काम वो आएगा। बंद हो गया, फाइल इधर बंद हो गया तो इधर फिर एक आएगा। एक कैसे आएगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर अभी ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। 1 अरे यहाँ पे तुम तो 2 किए ना। तो यहाँ 2 हो गया तो नीचे। ठीक है, इसी को ही कंटिन्यू करना आगे। अरे तुम देखो कि ये लूप है। ठीक है, हम्म जैसे इफ में क्या करते थे कि जैसे ही ट्रू होता था इफ के अंदर, तो उसके अंदर का काम तो यहाँ से इतना ही है ना। हाँ हाँ। इसके बाहर तो दूसरी दुनिया है। ये एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है, ये एक अलग दुनिया है। ठीक है। ठीक है, तो हम लोग इस दुनिया में हैं। इस दुनिया खत्म होगा तभी नया दुनिया शुरू होगा। मतलब अभी पहले हमको व्हाइल लूप कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर हमें लास्ट वाली लाइन पे आना है। हाँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि वाइल यहाँ से शुरू है और वाइल यहाँ तक खत्म है। तो हम लोग सबसे पहले ठीक है, तो प्रोग्राम तो लाइन बाय फाइल को लाइन खत्म चलता है करेंगे। ना। ठीक है। हाँ, अब फिर से करना है। कितनी बार कंफ्यूजन आए एकदम पूछ लेना है। मतलब सबसे ज्यादा किसी को कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है तो ये लूप है। ठीक है, लेकिन हम लोग को इसमें फंसना नहीं है। एकदम आज सबको क्लियर करवा के जाएंगे, क्यों ना 12 बज जाए। ठीक है, तो खाना नहीं खाए तो मंगा लेना जोमेटो से। इतनी रात में नहीं आता। हाँ, ठीक है। तो अभी ए की वैल्यू 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है। कंडीशन चेक होगा। क्या चेक होगा 1 कि लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, तो ये ट्रू है तो यहाँ पे तो हाई प्रिंट करेगा। हाई प्रिंट करेगा। ठीक है, हाई प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद ए प्लस प्लस किया गया है तो यहाँ पे कितना हो 2। गया? 2 हो गया। 2 हो गया ना? हाँ हाँ। 2 हो गया। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए 2 आएगा। ए में यहाँ पे कितना हो गया है? 2 हो गया। 2 हो गया है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 2। हाँ, 2। सही। ठीक है, अब अभी लूप के बाहर नहीं जाना है, अब ऊपर जाएंगे। इसके अंदर ही फिर से वापस जाना है। हाँ, तो ए की वैल्यू कितनी है अभी? 2। 2 है। तो अब यहाँ पे क्या चेक होगा? 2 2 लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, इक्वल टू 5। तो प्रिंट हाई। अभी ट्रू है तो फिर से हाई प्रिंट होगा। और
अभी a A प्लस की प्लस वैल्यू करेंगे 3 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। और तो प्रिंट भी 3 करेगा फिर। हाँ, प्रिंट भी 3 करेगा। यहाँ पे तो कितना क्या है? होगा 3 लेस देन इक्वल टू 5। 3 लेस देन इक्वल टू 5। प्रिंट हाई। हाँ, प्रिंट हाई। और इधर 3 प्लस 1 4 हाँ, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो साथ प्रिंट साथ 4। यहाँ पे 4 प्रिंट हो जाएगा। हाँ, उसके बाद ए में 4 है तो ठीक होगा। 4। 4 लेस देन इक्वल टू 5। हाँ, ठीक है। प्रिंट हाई। हाई प्रिंट होगा। उसके बाद ए प्लस प्लस वैल्यू यानी कि 5 5। लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू। यहाँ पे 5। अभी अभी स्पीड नहीं जाओ, धीरे धीरे। हाँ, यहाँ पे 5। तो अभी 5 देन इक्वल ग्रेटर टू देन 5 इक्वल टू 5 यानी कि अभी भी ट्रू है। तो अभी भी ट्रू फिर है से, तो फिर से हाई प्रिंट होगा। हाँ, फिर से हाई प्रिंट होगा। और और यहाँ पे 6 हो गया। प्रिंट होगा। हाँ, तो यहाँ पे 6 प्रिंट होगा। अब अभी क्या लूप हो जाएगा? जाएगा बंद। अब यहाँ पे कंडीशन हो गया, यहाँ पे बोला जा रहा है 6। फुल हो गया कंडीशन। हाँ, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स तो हो गया। अभी तो ये लूप का काम बाहर खत्म हो गया। अब इस लूप से बाहर आ जाएंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ए की वैल्यू कितना है तो अभी? 6। तो फिर से 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसके अनुसार रन करते हैं और मैच करते हैं आउटपुट से। देखो, हाई आया है 2, हाई 3, हाई 4, हाई 5, हाई फाइव हाई 6 हाई है। 6। समझ आ गया? इतना आसान है। हाँ आ गया आ गया आ गया। हम्म। नीरज अवेलेबल हो? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। 1 मिनट चार्जर लगाते हैं फिर बात करते हैं। नीरज कहीं बाहर हो क्या? नहीं, रूम में ही है। हाँ, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम पहले भेज देते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सही करते हैं पहले। एक मिनट। हाँ नीरज, स्क्रीन दिख रहा है ना? नीरज, स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, दिख रहा दिख रहा हाँ। तो पेन और कॉपी रखे पास में। है। हाँ है। हाँ, ठीक है। तो वैसे ही करना है। यहाँ पे अभी पूछ रहे हैं, जैसे जैसे जवाब देना है।
क्या आएगा मुझे भी नहीं पता है, अभी हम लोग साथ में चेक करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, हाँ, यहाँ पे क्या होगा? ट्रू होगा। हाँ, यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 यानी कि ट्रू। तो हाँ, अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या आएगा यहाँ पे? प्रिंट हो जाएगा। a का वैल्यू कितना है? 1। हाँ 1, और फिर a प्लस प्लस किया गया है, तो ए 1 से 2 हो जाएगा। हाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे किया गया है a में प्लस 2 किया गया है, तो फिर 4 हो जाएगा। 2 और 2 4, ठीक है। तो a के अंदर कितना स्टोर है अभी? अब 4 हो गया। हाँ 4 हो गया, तो 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है। तो फिर 4 प्रिंट हो जाएगा। हाँ फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना होगा? वहां पे फिर 5 हो जाएगा। हाँ नीचे फिर 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो उसके तो फेल हो जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। हाँ ये, फिर, फिर नीचे वाला 7 प्रिंट हो जाएगा, लास्ट लाइन 9 नंबर। हाँ उसके बाद, उसके बाद काम खत्म। हाँ उसके बाद काम खत्म, तो हमारा आउटपुट 147 आएगा, ठीक है, समझ गए? हाँ, हाँ ठीक है। अब साधना की बारी। साधना तैयार हो? हाँ जी। हाँ ठीक है। हम्म, ठीक है साधना, अब बताना, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1 हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रू आएगा पहले तो। हाँ पहले तो ट्रू होगा, ट्रू होगा, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 1 1, ठीक है 1। उसके बाद, उसके बाद राम प्रिंट होगा। हाँ उसके बाद राम प्रिंट होगा, उसके बाद 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 में दोबारा 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। हाँ 4 हो जाएगा, तो हमारा 4 आएगा हाँ प्रिंट। यहाँ पे 4 आएगा। फिर ऊपर जाएंगे, फिर a की वैल्यू 4 हो जाएगी एक तो एक ट्रू सेकंड आएगा। में अभी कंडीशन चेक करेंगे, हाँ ये ट्रू है, तो a की वैल्यू कितने? 4 होएगी तो ट्रू आएगा। हाँ ट्रू आएगा, तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा? 4 हाँ फिर से 4, और फिर राम। हाँ फिर राम, हाँ उसके बाद, उसके बाद 1 प्लस होगा तो 5, हाँ फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, हाँ तो तो यहाँ पे 7 प्रिंट होगा। हाँ 7 प्रिंट होगा। उसके बाद फिर से ऊपर जाएंगे, a के अंदर कितना है? 7 हाँ तो 7, ट्रू। हाँ ये ट्रू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा? 7, 7 हाँ 7। उसके बाद राम, उसके बाद 8 हो जाएगा ये, फिर हाँ उसके बाद 10। हाँ 10 हो गया, ए में कितना जाएगा? 10, और 10 चेक होगा, 10 चेक होगा कि क्या 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है?
तो ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। हाँ ट्रू है, तो कितना प्रिंट होगा? 10। 10। फिर राम। फिर फिर 13 आएगा। हाँ फिर 10 11 13 और 13 आएगा। उसके बाद उसके बाद जब 13 प्रिंट हो जाएगा, ऊपर वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, हाँ तो बाहर आ जाएंगे लूप से और 13 प्रिंट होना चाहिए। हाँ 13 प्रिंट होना चाहिए। वाह, समझ गए, सारे लोग समझ गए। अभी रन करते हैं तो सेम यही आउटपुट आएगा। 1 राम 4 4 राम 7 7 राम 10। हाँ 10 छूटा होगा, हो सकता है। राम, देखो कहाँ मिस कर गए, यहाँ के बाद थोड़ा सा मिस हो गया, पर कॉन्सेप्ट तो समझ आया ना? आ गया समझ। हाँ समझ आ गया। रोहित, कोई कंफ्यूजन? नहीं। पूरा समझ आ गया ना या नहीं? हाँ आ गया, समझ में आ क्योंकि गया। कल इसमें इफ एल्स घुसेगा तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो आज अगर समझ आ गया है तो इफ एल्स इसमें कल घुसाएंगे तो फिर और सारा दिमाग लगेगा। तो एक बार कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, उसको मतलब बनाना है। ठीक है। ठीक है, वो क्वेश्चन मतलब खुद से चेक करना है, कॉपी और पेन पे रन नहीं करना है, मतलब कंपाइलर पे समझ गए, समझ गए। कॉपी पेन पे करना है और उसका फोटो खींच के रखना है। ठीक है, और दिखा देना है बस। लेकिन ध्यान रहे, मतलब सीख रहे हैं ना हम लोग, तो इसलिए मतलब कंपाइलर का यूज नहीं करेंगे, बिना कंपाइलर के आउटपुट लाने का कोशिश करेंगे। तो बता देते हैं क्या क्या, अभी बोल देते हैं क्या क्या चाहिए। देखो, दो काम करने हैं हम लोगों को। आज भी 4 क्वेश्चन होगा। हमारा आउटपुट जो है, एक आना चाहिए 2 और एक 11। ठीक है, ये एक आउटपुट आना चाहिए। दूसरा कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा आउटपुट आना चाहिए राम। दूसरा क्वेश्चन है राम, पहला क्वेश्चन यहाँ तक खत्म। दूसरा क्वेश्चन राम आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन। कंपाइलर का यूज नहीं करना है, नहीं चैट जीपीटी का यूज करना है, खुद से दिमाग लगाना है कि कैसे ये आ सकता है। ठीक है, देखो चैट जीपीटी का मतलब वो तुरंत 1 मिनट में दे देगा, लेकिन समझ नहीं आएगा। तो खुद दिमाग लगाएंगे ना, तो मतलब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। मतलब अभी नवंबर में वो सबका विप्रो टीसीएस का फॉर्म आएगा, तो उसमें यही सब पूछता है, इतना ही। मतलब सबसे ज्यादा वाइल से ही पूछा जाता है, उसमें if else रहता है। तो खुद से कौन ट्राई सा करें। फॉर्म आएगा? क्या? कौन सा फॉर्म आएगा नवंबर में? नवंबर में विप्रो आईबीएम टीसीएस सबकी फॉर्म आती है, मतलब फ्रेशर वाला हायरिंग का सबका आता है। जैसे अभी टीसीएस का जावा डेवलपर का आया हुआ है, जिसको कोर जावा आता है। और हाँ, कोर जावा का ही है बस। तो अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई कर लेना। उसकी सैलरी 9 LPA के आसपास है। यार इधर से टाइम मिले तो अप्लाई करेंगे। हाँ हाँ, वही तो, जॉब से टाइम मिले तो वही। तो मतलब वाइली, मतलब पिछले साल का क्वेश्चन भी देख सकते हैं उसमें। मतलब ज्यादा वो पूरा डीप डेटा स्ट्रक्चर लेके नहीं जाते हैं। फ्रेशर लेवल की हायरिंग होती है ना, मास हायरिंग, तो वो मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि लॉजिक कैसा है उसका। ठीक है, अभी इफ एल्स ऐड नहीं किया है, इफ एल्स भी ऐड करना है इसी में। ठीक है, तो अभी थर्ड क्वेश्चन क्या करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या करना है, थर्ड में प्रिंट करना है 0 टू 12। ये आप सोच के नहीं दे रहे हैं, ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो कल बनाएंगे खुद भी, और तुम लोग भी बनाना, सब लोग, और उसको मतलब वीडियो भेज देंगे, रिकॉर्डिंग वो भी अपना बना लेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है
चौथा, एक खुद से सोच के आना कि क्या मतलब आना चाहिए आपको। और स्विच का एक क्वेश्चन दिया गया था, टास्क किसने किसने किया है। मैंने रोहित। ट्राई किया, मेरे से हुआ नहीं। हुआ नहीं, क्या ट्राई कर रहे थे वैसे। मैं मतलब फ्रूट्स के नेम लिख रहा था, अच्छा। वो समझ में नहीं आया फिर लिखने कैसे। स्विच का काम पता है क्या होता है, ये नोट कर लिए। एक चीज पे दूसरी को स्विच करना, अगर वो नहीं है तो दूसरा स्विच करना। हाँ, वो अभी करते हैं, ये नोट कर लिए क्वेश्चन। हाँ हाँ, कर लिया कर लिया। हाँ, तो ठीक है। तो एक बार जिसको कुछ पूछना है वो रुक जाओ अभी, उसको और जिसको नहीं पूछना है वो जा सकते हैं। नीरज ठीक है, सवाल कोई है। नहीं, लिख लो। नहीं नहीं ठीक हाँ, तो जा सकते। अगर किसी का सवाल रह रहा है, मतलब एक क्वेश्चन कल बनाना है, एक क्वेश्चन खुद से सोचना है, 3 क्वेश्चन करना है, एक खुद से सोचना है, ठीक है। वीडियो ग्रुप में भेज देंगे, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वीडियो रिपीट करके देख लेना। वैसे तो कंफ्यूजन नहीं हुआ क्योंकि इतने अच्छे से समझाए हैं, मतलब इतने दिन बाद वाइल लूप पढ़े, मतलब बिना मतलब प्रैक्टिस के इतना अच्छा समझाए तो तुम लोगों को भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो साधना, सवाल है कुछ। नहीं। हाँ, ठीक है, चले जाओ। या फिर रुकना है तो इस एक क्वेश्चन करने वाले हैं। रोहित का कंफ्यूजन है। और वो प्रोग्राम बनाई थी स्विच का। करा था, उसमें मैंने कलर्स नेम का लिया था और एक ग्रेड का था, मार्क्स का, हाँ, और दिखाना एक मंथ का। एक बार दिखाना दिखाना दिखाना। हाँ, यूजर से इनपुट लेके, अच्छा, मंथ में स्टोर किया गया है। और अगर कोई 1 डालता है तो 1 आएगा, 2 डालता है तो फरवरी आएगा। ठीक है, बढ़िया। ऐसे ही तो करना था, इतना तो आसान था। रोहित, समझ गया तुम। एक मिनट, मेरे को देखने दो। हाँ। वो वाला उसको भेजना थोड़ा, ये वाला है। कितने में आसान लग रहा है, लेकिन जब मैं किया तो मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो अभी तुम्ही से करवाने वाले हैं, कोई बात मैं नहीं, तुम्ही प्रिंट से करवाने वाले हैं। हाँ, और एक और कौन सा दिखाना। हाँ, सही है। इसमें वन स्टोर, क्या प्रोग्राम है, सिस्टम डॉट आउट डॉट इंटर, इफ यू, अच्छा, एक मिनट रुकना, समझने दो। अच्छा, मतलब ये ऊपर मतलब नोटिस दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ए के अंदर कुछ भी स्टोर करता है। अच्छा, अच्छा, समझ गया। मतलब ऊपर जैसे एटीएम में होता है ना, जैसे ही कार्ड डालते हैं तो वो पूछता है कि वाइल लूप का मतलब यही एग्जांपल है कि एटीएम में जैसे ही पिन डालते हैं, ये उसी तरह का प्रोग्राम बनाइए। ऊपर एटीएम में पिन डालते हैं तो पूछता है कि अपना पासवर्ड डालिए। जैसे ही पासवर्ड डालते हैं तो नोटिस आ जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, सेविंग कार्ड है, कौन सा कार्ड है, कौन सा अकाउंट है। तो वही ऊपर नोटिस ये लिख दी है, उसके बाद कंडीशन चेक करवा रही है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, साधना जा सकती है। रोहित, स्क्रीन शेयर कर लेना एक बार। स्क्रीन हाँ, शेयर कर लिया। हाँ, क्या बनाना क्या चाह रहे थे। तो मैंने लैपटॉप में बनाया था। लैपटॉप किधर है। लैपटॉप बंद करके रख दिया।
ठीक है, मोबाइल से कर लो, टाइप करना जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं। वो मेरे को क्या थोड़ा कंफ्यूज जैसे जैसे अभी केस 1 था, हाँ उधर लिखा होता एंटर 1, तो क्या वो 1 और वो 1 वो जब 1 प्रेस करेगा केस 1 में, जैसे केस मैंगो लिखता हूँ, हम्म, तो क्या वो मैंगो डालेगा तभी मैंगो आएगा, कैसे क्या था वो हाँ मतलब हाँ, थोड़ा मैंगो कंफ्यूजन था। डालेंगे तभी मैंगो आएगा। फिर मैं उसमें कंफ्यूज हो गया कि यार 1 डालेगा तो मैंगो कैसे आएगा। तो वहाँ वन लिखना ही नहीं है, वहाँ मैंगो लिखना है। देखो स्विच, हम्म, स्विच, स्विच में इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ। हाँ, इसको ब्रैकेट बंद करो। और यहाँ पे स्विच में जैसे कि हम चाहते हैं कि मैंगो है स्विच में, मैंगो मान मैंगो लो डबल कोडेड में। डबल कोड, हम्म, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट। स्टार्ट हाँ, केस, 1, केस 1 नहीं, केस मैंगो। मैंगो। अच्छा ये मैंगो इधर भी इन्वर्टेड में ही आएगा। हाँ, कोलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, वहाँ एप्पल लिख लो, जहाँ केस मैंगो लिखे ना वहाँ एप्पल लिख लो। इधर हाँ हाँ, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है, यहाँ पे क्या, दिस इज एप्पल। हाँ, सेम कॉपी करो, केस से लेके सिस्टम, हाँ यहाँ पे ब्रेक लगाना है, नीचे ब्रेक लगाना है, पहले ब्रेक लगाना है। हाँ, और पूरा केस तो कोलन, लगता है कि समय कम लगेगा ब्रेक में भी। कि ब्रेक में सेमी कोलन होगा, केस में कोलन होगा। हाँ, फिर इस बार बनाना डाल देना और दिस इज बनाना कर देना है। मतलब ये बताओ जैसे स्विच मैंगो किया है हमने, हाँ, रुको ना, अब अभी कोई डाउट बयान। क्लियर हो जाएगा, रुक जाओ रुक जाओ, डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, हाँ, अभी क्या करूँ, रन करूँ इसको। नहीं नहीं, फिर से कॉपी करो। हाँ, इस बार मैंगो लिखना। तो इसमें पता नहीं क्या तो एरर आ गया, हो ही नहीं रहा। लिख लिए। हाँ, दिस इज मैंगो करो। मैंगो हाँ, अब यहाँ पे डिफॉल्ट लिख डिफॉल्ट लेना है, डिफॉल्ट स्मॉल। हाँ कोलन लगाऊं। हाँ, कोलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल है। कोलन हाँ, अब रन करो। समझिए, दिस इज मैंगो आ रहा है। अभी कुछ भी डाल दो, जैसे लीची का क्या होता है, जो भी के स्विच में डालेंगे, स्विच में कुछ फ्रूट्स का नाम डालो। में ये, हाँ, तो नो फ्रूट्स। मतलब जो वैल्यू हमने स्पीच में डाली है वो इसको फाइंड आउट करेगा कि किस में है, हाँ, और इस केस को प्रिंट करेगा। हम्म।
लेकिन जैसे मैं क्या कह रहा था कि मान लो वही मैंने अभी एप्पल डाल दिया, तो वो एप्पल क्या स्विच में डालना है या? एप्पल हाँ, डालो, स्विच में हाँ, डालना है एप्पल, तो एप्पल आएगा। स्विच में एप्पल डालो। लेकिन वही मैं जो वैल्यू है यूजर से लेना चाहता हूँ फिर स्ट्रिंग स्कैनर क्लास इंपोर्ट करेंगे, जावा यूटिल डॉट स्कैनर। अभी एप्पल, तो फिर वो स्विच में डालने की जरूरत है क्या? स्विच इसमें क्या में डालना होता है? वो वो जो यूजर इनपुट डालना पड़ेगा ना? तुम साफ साफ लिखो फिर समझ आए। अभी रन करो, एप्पल एप्पल आएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यूजर डाले, यही ना? हाँ, तो अब वही। लिखो ऊपर इंपोर्ट और जावा डॉट डॉट यूटिल यूटिल। डॉट स्कैनर। हाँ, अभी इधर से स्कैनर हाँ, इक्वल हाँ, फ्रूट ले सकते हैं। टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन एस कैपिटल। इस स्कैनर के बाद स्पेस दूं या नहीं दूं? स्कैनर के बाद स्पेस नहीं देना होता है, देंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब जो यूजर से इनपुट आएगा वो किस में है? स्ट्रिंग। फ्रूट्स के अंदर है। फ्रूट्स कौन सी वैल्यू है? ओ, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग फूट डॉट नेक्स्ट लाइन। हाँ, नेक्स्ट लाइन। अब आगे क्या लिखना? सेमीकोलन। वैसे छोड़ना ना? हाँ, सेमीकोलन। अब इसमें तुम स्टोर स्ट्रिंग और वहां पे लिखोगे एक वैल्यू स्ट्रिंग से पहले, स्ट्रिंग से पहले, सर, स्ट्रिंग के बाद, स्ट्रिंग के बाद, स्ट्रिंग के बाद, कि वो जो इनपुट डालेगा वो किस में स्टोर होगा। तो उसमें क्या डालूं? वो डाल देता हूँ मैं, मान लो न्यू डाल, नहीं, एफ डाल दो, एफ। एबीएस में डाल दे रहा हूँ मैं, हाँ, अब इस एपीएस को तुम्हें स्विच में डालना है। एप्पल की जगह। हाँ, एप्पल की जगह। नहीं, डबल कोडेड में नहीं, वो एज ए, वो है वैल्यू है। हाँ, रन करूँ रन? रन करो। अच्छा, इक्वल टू वाला हो सकता है एरर है। न्यू न्यू स्कैनर का स्कैनर एस कैपिटल नहीं किए थे ना? कैपिटल करो, लाइन नंबर 5 और 6 के बीच में। हाँ, अब डालो, एप्पल डालो तो एप्पल आएगा। बस इतना आसान तो था यार। अरे वो मैं कॉलम वॉलम सब भूल गया उसमें। मैं उसको ओपन कहीं से कर रहा हूँ, क्लोज कहीं से कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन रहती है। इस टाइम में कॉलम किधर लगेगा, ओपन कहाँ से होगा, वो थोड़ा कंफ्यूजन रहती है मेरे को। कोई नहीं, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाओगे तो सब दूर हो जाएगा। तो क्या फीडबैक है, मतलब चल रहा है, सही चल रहा है, या फिर नहीं कुछ? नहीं, समझ में आ रहा है और ठीक भी